आओ बच्चों, आज हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है, उसका एक्सरसाइज है 5.4। ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये नॉलेज पर्पज से आपको दिया गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह होगा। और कंपटीशन में बहुत तरह के सम्स वगैरह पूछते हैं, तो यूपी के सम्स में ये सब रहते हैं। चलिए देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। कहता है ए लेडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर ए पार्ट। एक सीढ़ी है और उसमें ये लकड़ी लगा हुआ है, डंडे लगे हुए, 1 2 3 ऐसे करके डंडे लगे हुए। देखिए सीढ़ी है, उसमें डंडे लगे हुए, वही रंग्स बोलता है। 25 सेंटीमीटर ए पार्ट मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक रंग्स और दूसरे रंग्स के बीच की दूरी 25 है, दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी में 25 है। इस तरह से 25-25 सेंटीमीटर में है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। देखिए ये बॉटम है, तो बॉटम में रंग्स का लेंथ क्या है 45 है, और ये डिक्रीज करता गया है ऊपर, देखिए ठीक है, और ऊपर डिक्रीज करते 25 पहुंचा हुआ, यानी कि सीढ़ी का जो ऊपरी डंडा है वो 25 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, बॉटम में है, और 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, टॉप पे क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर इतना मीटर ए पार्ट, यानी ये दोनों जो रंग्स है कितना मीटर ए पार्ट में है, देखिए 2.5 मीटर ए पार्ट, मतलब 2.5 मीटर की दूरी पे है। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 2.5 मीटर। ये सीढ़ी का लास्ट वाला जो डंडा है और सबसे ऊपरी वाला जो डंडा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते, देखिए क्या कहना चाह रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा ये सारे रंग्स को बनाने के, मतलब इस डंडे का लेंथ निकालना है, यानी सम करना है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था। चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा गिवन पार्ट पहले हम लोग लिखते हैं। आइए तो देखिए, गिवन पार्ट हमने आप लोग के लिए लिख रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 रंग्स ऑफ द लेडर 25 सेंटीमीटर, ये बुक में आपको दे रखा था। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप रंग्स एंड द बॉटम रंग्स ऑफ द लेडर, डिस्टेंस आपको बताना है टॉप रंग्स और बॉटम रंग्स के बीच की कितनी दूरी है, तो 2.5 मीटर आपको दे रखा है, 2 2.5 मीटर इंटू 100 हमने किया है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। अब देखिए 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे 2 मल्टीप्लाई 100, तो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 0, तो 5 और 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 250 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ हमने निकाल दिया, जो दो रंग्स है उसके बीच का डिस्टेंस, और ये टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस। आप सावधानी से इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, देखिए 25 सेंटीमीटर, ये दो रंग्स का डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस, फिर 25 सेंटीमीटर पे अलग अलग रंग्स बनते चले गए हैं, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा लेंथ है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अब कहता है कि टॉप का जो है रंग्स और बॉटम का रंग्स है, इसके बीच का दूरी देखिए 2.5 मीटर आपको यहाँ दर्शाया गया है। तो ये गिवन पार्ट हमने आप लोग के लिए लिख दिया। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिए ये चीज़ तो आपको दे रखा था, अब आगे हम लोग को निकालना है, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ जो रंग्स दे रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ रंग्स, ये रंग्स वो डंडे की बात बता रहा है, जो सीढ़ियों में लगा रहता है डंडा, उसकी बात बता रहा है। टोटल नंबर ऑफ रंग्स, तो आप लोग लिख सकते हैं टोटल लेंथ मतलब टॉप वाला और बॉटम वाले का जो रंग्स है उसका टोटल लेंथ, अपॉन आपके पास आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन रंग्स, डिफरेंस बिटवीन रंग्स के बीच की दूरी, देखिए ये बीच की दूरी देखा है, और डिस्टेंस बिटवीन टॉप रंग्स एंड द बॉटम रंग्स, ये टोटल लेंथ हो जाएगा, उसको हम लोग टोटल लेंथ कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये निकाल रखा है आपने, क्या निकाल रखा है 250, 250 सेंटीमीटर, और आपके पास है डिफरेंस 25, ये रहा 25, तो 25 से 10 बार में कट गया, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितना है 10 आया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में, तो आगे बढ़ते हैं, देखिए
एन जो होगा, नंबर ऑफ रंग्स टोटल जो होगा, वो 10+1 होगा। 10+1 ऐसे होगा, यूँ समझिए, ऐसे समझिए। देखिए ये दो आपको जब मिलाएंगे रंग्स तो ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनेगा। तीसरा, चौथा, ऐसे करके ये टोटल की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनता है ऐसे करके, इसलिए 1 आ जाएंगे। ठीक है, या यूं आप ऐसा समझिए, 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ऐसे 11 होंगे बराबर डिस्टेंस में। ठीक है, तो आपके पास n क्या हो जाएगा? 11 हो जाएंगे, 10 और 1 11, तो n आपके पास ये 11 दे दिए। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको सीरीज के रूप में लिखते हैं। ये हमारे पास जो सीरीज दे रखा है, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 45 से, तो हम लोग a लिख सकते हैं इसको, a = 45। कहाँ ख़त्म हो रहा है? 25 से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं an या l = 25, और नंबर ऑफ रंग्स तो आपको यहाँ पता चल गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है? इसका टोटल लेंथ यानी कि सम निकालना है, यानी S11 निकालेंगे। हमको चाहिए S11 = वाट, क्योंकि टोटल लेंथ निकालना है। ठीक, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब S11 का फॉर्मूला पुट कीजिए, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं। तो Sn का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a + l, जब फर्स्ट और लास्ट दे रखा हो, तो फर्स्ट और लास्ट आपके पास दे रखा है। ठीक है, आप लिखेंगे S16, नहीं सॉरी, एक S11, ध्यान रखिएगा S11। तो n आपको क्या है? 11/2, a क्या है? 45, और प्लस l क्या है? 25। यहाँ देखिए 11/2, और ये 45 और 25 70, 2 से 2 3 6 2 5 10, क्या रिजल्ट आया? 11 × 35, 11 5 55, 5 बचा, 11 3 33 और 5 38, 385। अब ये रिक्वायर्ड्स आपको रहा 385 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था? टोटल लेंथ, तो ये रिक्वायर्ड टोटल लेंथ हो जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ रंग्स, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 385 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर रहा, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।